गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे आईआरसी केमिस्ट्री बीबीएमके यूनिवर्सिटी सेमेस्टर थर्ड के लिए। और जो हमारा टॉपिक है वो है आयनिक इक्विलिब्रिया। आयनिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है, नाम से ही क्लियर हो रहा है कि आयंस के बीच में और अनडिसोसिएटेड इलेक्ट्रोलाइट के बीच में कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटअप होता है, एंड दैट इज़ कॉल्ड आयनिक इक्विलिब्रिया और आयनिक इक्विलिब्रियम। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स को लेके। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है? तो इलेक्ट्रोलाइट्स वैसे सब्सटेंस होते हैं जो किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में, मेनली अगर हम बात करें वाटर में, डिज़ोल्व होने के बाद आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। और इनका जो एक्वस सॉल्यूशन है दैट इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोलाइट्स को दो कैटेगरी में डिफाइन किया गया है, स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट। जो इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली आयन में डिसोसिएट हो जाते हैं दे आर सेड टू बी ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। डेफिनेशन यहाँ लिखा हुआ है, इससे आप नोट डाउन कर सकते हो। The electrolyte which completely dissociated into their ions are known as strong electrolyte. Strong electrolyte के जो एग्जाम्पल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस हो सकते हैं, या सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, ये सारे जो हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के कैटेगरी में आते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड को हम लोग HA से रिप्रेजेंट करते हैं, या किसी भी एसिड को हम लोग नॉर्मली HA से रिप्रेजेंट किया जाता है, बेस को BH से, और सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस को BA से। अब स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे कि HCl, ये कम्प्लीटली आयन में ब्रेक कर रहा है H प्लस एक्वा प्लस Cl माइनस एक्वा। इसी तरीके से NaOH एक्वा जैसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड को डिज़ोल्व कर देंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Na प्लस एक्वा और OH माइनस एक्वा। ये स्ट्रॉन्ग बेस, पहला वाला स्ट्रॉन्ग एसिड, फिर स्ट्रॉन्ग बेस। और ठीक इसी प्रकार से सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, इसको भी डिज़ोल्व करने के बाद ये कम्प्लीटली आयन में क्या हो रहा है? डिसोसिएट हो रहा है। सो ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इसके बाद हम लोग बात करेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। डेफिनेशन ऑलरेडी मेंशन कर दिए हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट पहले समझ लो। वीक इलेक्ट्रोलाइट वैसे सब्सटेंस होते हैं जो कम्प्लीटली आयन में डिज़ोल्व नहीं होते हैं, कम्प्लीटली आयन में डिसोसिएट नहीं होते हैं, और अनडिसोसिएटेड इलेक्ट्रोलाइट और आयन के बीच में इक्विलिब्रियम सेटअप होता है। तो दीज आर द स्पेसीज which do not undergoes complete dissociation or ionization, said to be as weak electrolyte. वीक इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल वीक एसिड हो सकते हैं, वीक बेस हो सकते हैं, एंड सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, वीक बेस। यहाँ पर CH3COOH एसिटिक एसिड, यहाँ सॉल्वेंट एक्वा है यानी वाटर, एसिटेट आयन, हाइड्रेटेड एसिटेट आयन और H प्लस। तो ये कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं हो रहा है, इसलिए कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटअप हो रहा है अनडिसोसिएटेड इलेक्ट्रोलाइट और आयंस के बीच में। तो ये जो टॉपिक है आई थिंक अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और इसी को बेस करते हुए स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट पर अगर नोट्स लिखने के लिए आता है तो आप बहुत आराम से इसको लिख सकते हैं। ऑलरेडी मेंशन्ड है, केवल आपको समझना ज़रूरी है। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आयनिक इक्विलिब्रिया चैप्टर से, स्टेट एंड एक्सप्लेन ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। बहुत बार पूछा जाता है ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ क्या है। सबसे पहले समझ लो, डाइल्यूशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर, और जब वाटर को ऐड करोगे तो कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन क्या होगा? डिक्रीज़ करेगा। डिसोसिएशन कांस्टेंट जो होते हैं एसिड और बेस,
या किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ डाइल्यूशन एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन। डाइल्यूशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और कंसंट्रेशन का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसको समझने के लिए यहाँ पर एक एसिड को हम यहाँ ले लेते हैं, HA वीक एसिड है, H+ और A- में ये कन्वर्ट हो गया। यहाँ लिख देना है साइड में कि HA जो है वीक एसिड है। इनिशियल कंसंट्रेशन इसका है C00। इक्विलिब्रियम में C1 - अल्फ़ा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और यहाँ पर C में से C अल्फ़ा डिसोसिएट हो रहा है, तो वो जो डिसोसिएट होगा वही आयन के पास एज ए कंसंट्रेशन में रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पर इस साइड में लिख सकते हैं ये इनिशियल कंसंट्रेशन है और यहाँ पर एट इक्विलिब्रियम में है। लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करेंगे तो Ka राइट साइड का कंसंट्रेशन, K हो गया कांस्टेंट, A फॉर एसिड, H+ A- by HA। कंसंट्रेशन सबका डालें, सबका कंसंट्रेशन डालने पर C अल्फ़ा इंटू C अल्फ़ा C1 - अल्फ़ा। अब ये सॉल्व होगा, एक C कैंसिल हो गया, α² C/1 - अल्फ़ा। तो अगर इलेक्ट्रोलाइट वीक है तो 1 - अल्फ़ा का वैल्यू